हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि DSSB द्वारा जितने भी एग्ज़ाम 2 से लेके 27 सितंबर के बीच हुए हैं उनकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। ठीक है, फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश में फीमेल कैटेगरी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स, ये जो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ये देखिए, पहली चीज़ तो एक वोटिंग कराए जाने के बाद जो हम लोगों को जानकारी मिली है, पहली चीज़ उससे वोटिंग में लोगों ने अपना स्कोर शेयर किया। दूसरा कि जब एग्ज़ाम देने के बाद एक कट ऑफ की वीडियो आई थी, उसमें कमेंट पढ़ने के बाद ये चीज़ मतलब उसमें जितनी जानकारी मिली उन दोनों के बेसिस पे। और तीसरी चीज़ क्या है, ये जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, ये कोड था 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ उसकी कट ऑफ ये है। इन तीनों को एनालिसिस करने के बाद हम लोग आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप DSSB एग्ज़ाम से जुड़े कोई भी अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हम कि जो कैंडिडेट हैं 80 से 90 के बीच में जिनका स्कोर रहा, ऐसे कैंडिडेट 17% हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी रेंज है जिसमें 90 से 100 के बीच में 41% कैंडिडेट हैं। इसका रीज़न क्या था कि जो पेपर 1 था यानी फर्स्ट पेपर, तो वो जो कॉमन पार्ट वाला था, जो वो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट से टफ लेवल में था, उस वजह से, और इनका सब्जेक्टिव पेपर भी अच्छा खासा आया था। तो इन दोनों की वजह से इस बार ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ, जितना कि मतलब एक एवरेज फीमेल में जाता है और अदर सब्जेक्ट में उस तरीके का स्कोर नहीं हुआ। 100 से 110 के बीच में 22% कैंडिडेट हैं। 22% कैंडिडेट कहाँ हैं? 100 से 110 के बीच में। और उसके बाद देखिए, 9% केवल कैंडिडेट हैं जो 110 से 120 गए हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके 120 प्लस भी हैं। तो इतनी चीज़ें देखने के बाद अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या कहती है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ में सबसे पहले देखिए UR कैटेगरी 100, UR कितना है? 100 क्वेश्चंस जिनके थे उनका सिलेक्शन हुआ है। OBC में देखिए, OBC की कट ऑफ ये ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं OBC की क्या होती है, SC OBC की कम रहती है, SC की उससे ज़्यादा जाती है। देखिए, ये चीज़ हर सब्जेक्ट पे लागू नहीं होती है, क्योंकि कई बार वैकेंसीज़ पे और कैंडिडेट और कंपटीशन, इन चीज़ों पर भी ये फैक्टर डिपेंड करता है। देखिए, OBC की कितनी है? 79, ज़्यादा है। बाकी कई सब्जेक्ट में आता है, वो कैसा होता है कि OBC की कम जाती है और SC की ज़्यादा आती। यहाँ पर SC की देखिए 75 ही है और ST की है 60। ठीक है, और बाकी PH OH में ये लोग 65 हैं और इधर 74 है। ठीक, तो अब इस बार की जो कमेंट्स देखने के बाद और वोटिंग देखने के बाद जो स्कोर पहुंचा है वो देखिए कितना है। सबसे पहले हम बात करते हैं UR कैटेगरी की। UR में फीमेल, तो देखिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो कितनी थी? 100 पॉइंट समथिंग, मतलब 101 क्वेश्चन हम मान सकते हैं। तो इस बार भी देखिए वैकेंसी ठीक ठाक हैं, तो इस बार भी ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी उसमें 90 से लेके 100 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट थे, तो वही 100 से लेके 103 तक अगर आप UR फीमेल में हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा 100 से 103 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं। देखिए, OBC की थी, OBC इसमें लास्ट ईयर कितनी गई है? 75 पॉइंट समथिंग, तो 75 है। इस बार भी OBC में वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, तो बस इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। हम कह सकते हैं 79 से 82 के बीच में OBC जो हैं कैंडिडेट फीमेल कैटेगरी वो बिल्कुल सेफ होंगी, 79 से 82 के बीच में। ठीक है,
फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो 79 थी, मान लेते हैं 80 थी। तो इस बार देखिए, एक मिनट ये इसमें 75 थी, सॉरी। एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो कितनी थी वो थी 75। ये देखिए एससी भी इस बार जो वैकेंसीज आई हैं एससी में काफ़ी ठीक ठाक हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। तो जो 75 थी इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एससी की कट ऑफ इसी रेंज के आसपास रहेगी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं। ये लोग 76 से 78 के बीच में अगर हैं तो ये अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। फ्रेंड्स एक नई कैटेगरी थी ईडब्ल्यूएस, जो कि लास्ट ईयर नहीं थी, ठीक है। तो उससे पहले एसटी की कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। एसटी में कट ऑफ लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ 60 था, तो 61 मान सकते, 60 पॉइंट समथिंग था। तो इस बार बहुत ज़्यादा होगा, तो 64 से 66 किसमें, एसटी फीमेल कैटेगरी, ये उनका स्कोर है। बस शर्त क्या है, उनका अपना पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्वालिफाई होने चाहिए। तो ये था। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं ईडब्ल्यूएस। देखिए लास्ट ये जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शामिल नहीं थी, पर ईडब्ल्यूएस भी अच्छा खासा इस बार, क्योंकि इनका मतलब पहली बार है, तो इनकी सीट्स को देखते हुए इनकी कट ऑफ जो रहेगी वो 83 से 85 के बीच में ही जानी चाहिए। फ्रेंड्स ये कट ऑफ लगभग ये कितने 300 के आसपास लोगों की वोटिंग में हुई थी, और उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स थे जो लास्ट वीडियो पे है, उन चीज़ों को देखने के बाद डिस्कस करी गई। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चंस का वेरिएशन देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ में वेरिएशन नहीं होगा। और उसके बाद नेक्स्ट बात, ये कट ऑफ जो हम लोगों ने डिस्कस की वो ई डॉसियर के लिए थी। अब बात आती है ई डॉसियर और फाइनल सिलेक्शन में कितने का अंतर होता है, तो बहुत ज़्यादा होगा, 3 से 4 क्वेश्चन ही, क्योंकि देखिए 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं ई डॉसियर के लिए। तो 3 से 4 क्वेश्चन से ही अगर आपके इनसे थोड़े ज़्यादा होंगे तो उतने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप DEEE एग्ज़ाम्स से जुड़े अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।